हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को है। अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए हम सीडीपी की एक वीडियो, एक सिद्धांत की एक सीरीज़ लाए हैं। आप सभी को पता होगा कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही 30 मार्क्स के सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। इससे पहले भी कुछ सिद्धांत हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहें। जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। इस सिद्धांत में इनको सहयोग दिया बारबेल इनहेलर ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, लेकिन संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि इंसान क्या होता है, अपने अनुभव से सीखता रहता है बराबर, तो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है। कितनी अवस्थाओं पर? 4 अवस्थाएं। ये तो एज इट इज़ लाइन उठकर आई है कि जीन पियाजे के जो संज्ञान विकास है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? 4 अवस्थाएं। पहली कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष है। संवेदी पेशीय, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा, संवेदी मतलब सेंसुअल। तो इसमें क्या होता है कि इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं इसके। इस अवस्था में जो बच्चा होता है अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। भाई छोटा बच्चा क्या होता है, सिर्फ अपने हाथ पैर चलाना ही जानता है, शारीरिक क्रियाएं ही करना जानता है। वो अगर उसको मार दो या डांट दो तो उसके अंदर मतलब वो रोने लगेगा, उसकी संवेदनाएं जाग जाती हैं, है ना। तो बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मीठा है, ये दूध है, ये पानी है ना। इस तरह से वो चीज़ों को में थोड़ा थोड़ा सा समझ विकसित कर लेता है। हाथ पैर चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, जैसे कि बच्चे ने कोई आवाज़ निकाली और आपने हंस दिया, तो बच्चा ये चीज़ समझ जाता है कि हाँ हमारी इस आवाज़ से निकालने पर आप हंसते हो, तो वो बार बार वही क्रियाएँ करेगा जिससे आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो ये प्रतिवर्त क्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व। अनुकरण प्रारंभ करता है, जैसे अगर आप कोई उसका पसंदीदा खिलौना छुपा देते हैं, वो देख लेता है कि आपने उसको वहाँ छुपाया, तो वो खुद अपने पैरों से जाएगा घुटने के बल और वहाँ से उस चीज़ को उठा लेगा। उसको पता है कि हमारी पसंदीदा चीज़ जो है वो यहाँ रखी जाती है। अनुकरण प्रारंभ कर देता है। अनुकरण का मतलब होता है आप उसके सामने जिस तरह की क्रियाएँ करेंगे, बच्चा भी कोशिश करेगा कि हम वही क्रियाएँ दोहराएँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। दोनों तरह से पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसकी है, जीन पियाजे की है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था किसकी है। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 अवधियों में, 2 भागों में बांटा है। पहली अवधि के बारे में बात करते हैं, ये है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। ये प्रथम अवधि है जिसकी उम्र है 2 से 4 वर्ष। ठीक है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसकी जो टोटल एज होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है, जिसमें 2 से 4 वर्ष आपकी प्राक संप्रयात्मक अवधि यानी प्रथम अवधि और 4 से 7 वर्ष आपकी द्वितीय अवधि यानी अंतर्दर्शी अवधि होती है। तो पहले हम प्राक संक्रियात्मक अवधि के बारे में समझेंगे। इस अवस्था में बालक ये समझने लगते हैं कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी एक चीज़ के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आपको उस बच्चे को ये समझ आता कि ग्लास ये है तो इसको ग्लास कहा जाता है, कटोरी है तो उसको कटोरी कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें उसको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि चीज़ों के नाम क्या हैं। तो ये कब, कौन सी अवधि में विकसित होता है? 2 से 4 वर्ष प्राक संप्रत्यात्मक अवधि में, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है, इस अवधि में क्या होता है, 2 तरह की सूचकता को बल मिलता है, एक तो संकेत और एक तो चिन्ह। ठीक है, ये दोनों ही पूछे गए हैं। जैसे संकेत का मतलब क्या होता है, माँ की आवाज़ सुनकर उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बनती है, तो ये संकेत का उदाहरण है। चिन्ह मतलब चिन्ह में वस्तुओं या घटनाओं का एक अमूर्त चिंतन होता है। शब्द या भाषा के अन्य पहलू सब सामान्य चिन्ह के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इस अवधि की 2 सीमाएं भी हैं। सीमाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं।
तो सीमाएं हैं जीववाद यानी कि एनिमिज्म, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इनसे बने हैं। बालक क्या करता है एनिमिज्म में, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, जैसे कार, पंखा, हवा आदि सब उसके लिए सजीव हैं। अगर वो गिर जाता है ज़मीन पर और आप उस ज़मीन को 4 बार मार देते हैं तो वो ये समझता है कि ज़मीन ने हमें मारा और मेरी मम्मी या भाई बहन ने ज़मीन को मार दिया, तो बदला पूरा हो गया, ठीक है। अगर वो चल रहा है, दीवार लग गई उसके, या तो वो समझेगा कि दीवार ने हमें मारा, ठीक है। तो अब आपसे वो ये उम्मीद करेगा कि आप दीवार को मारो तो दीवार को भी चोट लग जाएगी। उसके लिए हर एक चीज़ क्या है, सजीव है, ठीक है। आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित का मतलब होता है कि बालक के जो उसके अपने विचार होते हैं, वो सोचता है वही सही है और कुछ भी नहीं। उसे ये विश्वास होता है कि दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। जैसे अगर वो तेज़ दौड़ता है तो उसको लगता है कि चाँद भी उसके साथ तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है, पेड़ भी उसी के साथ चल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आत्मकेंद्रित से आती हैं। ईगोसेंट्रिज्म, तो ये एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म जो है वो जीन पियाजे की द्वितीय अवस्था में आते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी द्वितीय अवधि, अंतर्दर्शी अवधि, ठीक है। ये भी आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था की ही द्वितीय अवधि है, जो कि 4 से 7 वर्ष के लिए के बच्चों के में होती है। इस अवधि में बालकों में चिंतन व तर्क करने की समझ आ जाती है, जैसे कि वो छोटी छोटी मानसिक क्रियाएं करने लगते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसमें कोई क्रमबद्ध जो है वो तर्क नहीं होता है। इस अवधि में बालकों में पलटावी गुण नहीं होता है, ठीक है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसकी द्वितीय अवधि यानी अंतर्दर्शी अवधि में पलटावी गुण बच्चों में नहीं आ पाता है। वो ये तो समझ लेते हैं कि 2 × 2 4 हुआ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि 4/2 4/2 आपका 2 है। वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ गुणा करना, छोटी छोटी मानसिक क्रियाएं करना तो उनको आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। इसकी अवधि होती है 7 से 12 वर्ष। इसमें इसको वैचारिक अवस्था या चिंतन की तैयारी का काल भी कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं तक रहता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। ये सारी चीज़ें किसके लिए होती है, मूर्त चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर आप उसके सामने ABCD पूछेंगे कि A बड़ा है, B बड़ा है, C बड़ा है, तो वो बता देगा। बट अगर आप पूछेंगे किसी का नाम लेकर कि अनु, मनु, तनु जो है उनमें से कौन बड़ा है, उसने उनको देखा नहीं है, सिर्फ शाब्दिक क्रियाएं जो होती हैं वो इस उम्र में नहीं आती हैं, ठीक है। इस अवस्था में दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर पाता कि आपने बता दिया कि वो राजू की मम्मी की बहन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको हल नहीं कर पाता। इस अवस्था में पलटावी गुण आ जाता है। वह समझ जाता है कि 2 × 2 = 4 होता है, तो 4/2 भी 2 होगा, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछते हैं कि 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय किस काल में विकसित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष या 11 वर्ष की होती है, उसमें ये 3 संप्रत्यय विकसित होते हैं, जो संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। मोस्टली संरक्षण और वर्गीकरण का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इस तरह की जो ये तीनों संप्रत्यय आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी अवस्था है आपकी, लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष या 12 से 15 वर्ष लिखकर आ जाती है। यह 11 से किशोरावस्था तक चलती है, ठीक है। इस अवस्था में चिंतन अधिक लचीला व प्रभावी होता है। इसमें मूर्त के साथ साथ क्या होता है, अमूर्त की चिंतन करने के योग्य हो जाता है। अब जो शाब्दिक समस्याएं हैं जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा नहीं कर पा रहा था, उनको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो कर लेगा, ठीक है। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है, ठीक है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत हमने बहुत कम शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।